हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये सेट नंबर 9 है। किसका है? तो रंजीत सर का है। जी हाँ, मिशन 50 का। और इससे पहले किरण पब्लिकेशन का, जी हाँ, किरण का सेट नंबर 1 से 20 तक जी हाँ अपलोड किया जा चुका है विथ PDF एंड मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन एज ए PDF। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन सी बिंबिसार को जाता है। यानी मगध 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। इसकी आरंभिक राजधानी, जो कई बार पूछा गया है, राजगृह या गृहबज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में। कब किया गया? 22 मार्च 1912। नेक्स्ट, यही वजह है कि 22 मार्च को क्या किया जाता है, मतलब 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, 22 मार्च को नोटिफाई किया गया था, जबकि 1 अप्रैल को आधिकारिक रूप से ये अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है, अगर आपको ये मिल जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो वहाँ पे अगर यूनिस खां मिल जाए, ठीक है, यूनिस खां, तो आपको ध्यान देना है कि अगर यूनिस खां हो तो आप यूनिस खां के साथ ऑप्शन जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 65 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध का था अष्टांगिक मार्ग। इसमें जो 8 अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें से जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इस तरह से 8 उसका अलग चीज़ है। उसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दुख का कारण है, दुख प्रतिपादन का मार्ग है, इस तरह से 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो कलिंग नरेश खारवेल था, कलिंग क्षेत्र से। इसका एक फेमस हाथी गुफा लेख मिला है, या कहाँ से मिला है? तो उदयगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकबर यानी 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? तो मुगल। लेकिन ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि सेट में दिया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कहाँ था? 15 में। कब हुआ था? 1912 में, बांकीपुर में। फ्रेंड्स, ये 66 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन 1912 का कहाँ हुआ था, उसमें पटना न देकर बांकीपुर दिया हुआ था। जी हाँ, बांकीपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि पटना दे रखा है या बांकीपुर। ठीक है। दूसरी फैक्ट कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधोलकर। ठीक है। और इसमें पंडित नेहरू कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में पहली बार बांकीपुर अधिवेशन में शामिल हुआ था। यानी कह सकते हैं इतिहास जो आरंभ होता है भारत के इतिहास में, उसमें बिहार की निर्णायक भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 9, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई है? अधिनियम की बात किया जा रहा है, अधिवेशन नहीं, किस अधिनियम में, जिसमें सब ब्रेक थी किंतु इंजन नहीं थी। ये किसके बारे में है? तो ऑप्शन डी 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के। ये क्वेश्चन 66वां BPSC में पूछा गया। यानी ये क्या है? प्रीवियस ईयर। जी हाँ, मैं इसलिए आपको बार बार बोल देता हूँ ताकि आपको प्रीवियस ईयर टेंशन ना रहे। इसके अलावा इसमें कुछ अधिनियम है, जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858, यानी वायसराय बनता है। उसके अलावा 1919 का मार्लियामेंटो एक्ट, जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होता है। उसके अलावा 1919 भारत शासन अधिनियम, ये क्या था? इसमें प्रांतों में द्विशासन स्टार्ट होता है। जी हाँ, ये प्रस्तावना के साथ आता है। उसके अलावा और कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और इसी को आधार बना के
28 में इसका मतलब एक अधिनियम जोड़ दिया गया था कि हर 10 वर्ष पे इस कानून की समीक्षा की जाएगी और इसी को समीक्षा करने हेतु साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन सी, राजगुरु को कब दिया गया था? तो किस केस में ये पूछा जाता है, किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में, जो 1929 में हुआ था। 3 साथी थे और 23 मार्च 1931 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो वायसराय कौन था पहला? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये हुआ ये था कि 1857 का विद्रोह था, उसके बाद से जो कंपनी के शासन था उसको समाप्त करके और 58 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यानी पार्लियामेंट के थ्रू आप भारत शासित होने लगा था। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1858 पास हुआ और यहीं से क्या हुआ कि वायसराय पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग था पहला और इसका कार्यकाल था 1856 से 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दांडी यात्रा कितने दिन चली? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 65 में, तो 24 दिन चली है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेटेस्ट बीपीएससी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा गया है। कितने दिन चली थी? 24। स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च को। ख़त्म कब हुआ? तो ख़त्म हुआ 24 में, 24 दिन होने के बाद 6 अप्रैल को। जी हाँ, और पहुँचा कब था डंडी? तो 5 अप्रैल को। ये भी सवाल पूछा जा सकता है भविष्य में कि डंडी कब पहुँचा? तो 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? तो महात्मा गांधी जी की यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये मैथ रीजनिंग का है। स्कूल में एथलीटों की टीम के एक समूह में 21, बास्केटबॉल टीम में 26, हॉकी, एक सेकंड पेन चेंज कर देते हैं, 21 बास्केटबॉल टीम में और 26 हॉकी टीम में और 29 क्या है? फुटबॉल टीम में। इस तरह से क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है और सबसे पहले क्या करना है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन हो? देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो जो तीनों कॉमन क्षेत्र हो इस पूरे में देखिएगा, तो ये जो क्षेत्र है ये तीनों में है। तो पहले कॉमन क्षेत्र को फाइंड कर लेंगे, तो कितने हैं? तो 8, ये तीनों खेल खेलता है। आप चलिए सीरियल वाइज देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स, कुछ कैलकुलेशन है, पहले कर लीजिए। पहली बात तो ये कह रहा है 21 बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो 21 में से 8 हम जान रहे कॉमन है, जो तीनों खेल खेलता है, तो 21 8 माइनस कर देंगे 13 आ जाएगा, यानी 13 खिलाड़ी बचा हुआ जो कॉमन है, मतलब जो तीनों के अलावे। अब कह रहा है कि अगर, फिर से नेक्स्ट पार्ट है, अगर 14 हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल खेलता है, यानी 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कॉमन है कितना? 8, दोनों 8 खेल चुका है। तो हॉकी और बास्केटबॉल कितना बचा है? तो 6। 14 था, 8 खेल चुका है, तो कितना बचेगा? 6। कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो हम जानते हैं कि फुटबॉल ऑलरेडी, ये जो बास्केटबॉल 6 खिलाड़ी खेल चुका है, बचेगा कितना? इधर टोटल कितना था? 14, 8 और 6, यानी 6 यहाँ लिख चुके हैं, 8 यहाँ लिख चुके हैं। ये कॉमन एरिया हो गया इस दोनों के लिए, निकाल लेना है और वेन डायग्राम से आराम से आंसर को निकाल लेना है। इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, आंसर क्वेश्चन नंबर 15, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार थी? तो 7 राज्यों में, नहीं फ्रेंड्स 7 में, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 5 राज्य में थी। वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस वैसे 8 राज्य में सरकार बना था, ठीक है, टोटल 11 राज्य में चुनाव हुआ था, इसमें से 5 जो था वो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस थी, ठीक है, प्लस 3 जो था वो मतलब सहायक, जो क्या कहते हैं, गठबंधन में सरकार थी, और 3 अलग अलग स्टेट था जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, ये 5 जो था उसमें से एक बिहार भी था, जिसे 5 में कौन कौन था जहाँ पे पूर्ण सरकार थी, पूर्ण कांग्रेस की। ठीक है, तो उसमें था मद्रास, उसके बाद संयुक्त प्रांत था, उसके अलावा मध्य प्रांत था, उसके अलावा बिहार
और उड़ीसा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। 5 पूर्व में था, टोटल 8 में था, और 3 अलग स्टेट जो अलग अलग गवर्नमेंट बनाया था, अलग अलग पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? रानी लक्ष्मीबाई, इंदौर नहीं, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी। कहाँ थी? झांसी। झांसी की रानी है। ये पहले एक कथन गलत है, यानी खान बहादुर खान, रुहेलखंड सही है। वीर कुंवर सिंह शाहाबाद यानी बिहार, जी हाँ, और नाना साहब कानपुर। गलत कौन सा है? तो गलत ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो बीड सावरकर, जी हाँ, सावरकर जी ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? तो AC वाडिया जी था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना की बात की जाए तो 1660 में हुआ था। विज्ञान के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और AC वाडिया पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। थोड़ा सा शोर होगा तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? तो वंडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1760 जनवरी माह में, ठीक है। इसमें जो अंग्रेज सेना था उसका नेतृत्व आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटले के नेतृत्व में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो जो फ्रांसीसी व्यापारी बस्तियां थी उस पर अंग्रेज का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मेरियाना खाई स्थित है, यानी मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से मतलब वहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? पेरू की, चूंकि पेरू की जो तट है ये वाला, यानी ये नहीं, इंडिया का नहीं बल्कि अफ्रीका का, ये जो अफ्रीका नहीं बल्कि ये जो तट है पेरू का, यानी साउथ अमेरिका का पार्ट यहाँ है। बाकी ब्राजील की धारा ये है, भी किनारी धारा है, और गल्फ स्ट्रीम भी है। गल्फ स्ट्रीम हॉट एक्सट्रीम है। नेक्स्ट ब्राजील की धारा भी हॉट ही है। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाता है। बहिर्वृष्ट भूमि कौन सा कहलाता है? तो प्रायद्वीप 23, यानी समुद्र से घिरा हुआ, यानी एक तरह से जो ये जो पार्ट है इंडिया का, ये जहाँ तीनों प्रायद्वीप मतलब जिसके तीनों साइड पानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? चीनी कटोरा क्यूबा को कहते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है सी, जो कि गलत दे रखा है, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूबा को, जहाँ गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसी आधार पर ब्राज़ील की सरकार ने चीनी का महत्व कम करने और अन्य फसलों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। चीनी का कटोरा क्यूबा कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ब्राज़ील। लेकिन चीनी कटोरा क्यूबा, ये रीजनिंग का पार्ट है, तो इसका आंसर सी होगा। बाकी आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। जी हाँ, 82.5 डिग्री है जहाँ भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। ये कितने स्टेट्स पास करता है? तो 5 स्टेट से। और एक सवाल और पूछा जाता है कि जो ग्रीनविच टाइम उसे कितना आ गया है? तो 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो कन्नौर, ये कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिले में से कन्नौर, लाहौल और स्पीति जिले की सीमा चीन से लगती है। 3 जिले मतलब कितने से लगता है? 3 जिला। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल है। याद है फ्रेंड्स, मतलब कि लैंड एरिया पूछा है, तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट,
ये कहाँ पर है, तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर है, तो जो ग्रेट निकोबार जिला है, ग्रेट निकोबार जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोंकण तट। जी हाँ, कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। जो 1600 किलोमीटर है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें किसमें, तो पहले तो महाराष्ट्र का तट, महाराष्ट्र तट को क्या कहते हैं, तो कोंकण। महाराष्ट्र तट को क्या कहते हैं, कोंकण जो है ये महाराष्ट्र तट हुआ। और उसके बाद दूसरा जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है, इसको कन्नड़, कर्नाटक का तट कन्नड़ क्षेत्र कहा जाता है। और जो केरल वाला पार्ट है इसी को क्या कहा जाता है, मालाबार। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको। उसी तरह से अगर पश्चिमी घाट के बाद, सॉरी पूर्वी घाट की बात करी जाए, ऊपरी सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, तो उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और नीचे वाला को कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नन्ना मलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ जिला इसमें आता है, जैसे कि यूपीएससी एक बार पूछा भी था इससे कि कौन सा वन जीव अभ्यारण्य पास करता है। ठीक है, और तेलंगाना के महबूब नगर नलगोंडा में विस्तृत है, यानी अगर एक ऑप्शन है तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, तो कौन सा क्षेत्र है, दामोदर घाटी है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग देश का 35% कोल भंडार है। और देश में गोंडवाना जो कुल कोयला है उसमें से 98%, मतलब गोंडवाना का ही पार्ट है, 98% कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट्स, यानी एंथ्रेसाइट्स, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। देखिए आप इसको ABCD के तौर पे याद कर सकते हैं। सबसे टॉप पर कौन है, ए, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद एंथ्रेसाइट्स, सॉरी पीट। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, तो मैक्सिमम ए में है कितना, 80 से 90%, उस तरह से 55 से 60% या 65%, 45 से 50%, 55% और फिर 35 से 45% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लौह उत्पादन की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है, तो उसका कारण है, काफ़ी कम होने का कारण है कि कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि दोनों क्षेत्र आसानी से मिल जाता है, तो जो रॉ मटेरियल्स इनपुट कॉस्ट है वो कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो सनलाइट के जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, अर्थात प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट 35, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है, किसका, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को। तो अभी जस्ट डिस्कशन किया गया है, क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट। नेक्स्ट ये भी क्षेत्र है, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, उत्कल का मैदान, दूसरा आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु मैदान। ठीक है, यानी ऊपर जो वाला है उत्तरी सरकार वाला, ये उत्कल का मैदान आंध्र प्रदेश का और ये तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में, इस संकल्पना को कहते हैं, इसको कहते हैं उपभोक्ता प्रभुत्व। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। जी हाँ, ज़्यादा मुद्रा डिमांड होगा तो मुद्रास्फीति आएगा,
चूंकि ज़्यादा मांग होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया? वेट तो फ्रांस में। कब? 1954 में। भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन हिस्सा है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? तो परिवर्तित लागत। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कुल लागत में होने वाली वृद्धि है। सीमांत लागत क्या है? तो एक अतिरिक्त जो एक एडिशनल इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि से, मतलब जैसे अभी 5 कर रहे थे, 5 टन उत्पादन, एडिशनल फैक्ट्री लगाए, अब 6 टन कर रहे हैं, यानी 5 से 6 टन होने में जो एडिशनल लगा दैट इज कॉल्ड सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। ये किसका पार्ट है? ये मूल अधिकार का पार्ट है। मतलब ये सीधा सीधे पूछना चाह रहा है अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 19 का संबंध है FR अर्थात फंडामेंटल राइट से है। इसकी चर्चा कहाँ है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ये कितने तरह का है? 6 तरह का। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है कितने तरह की स्वतंत्रता? तो 6 तरह की। ये आज मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसलिए दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। कौन कौन है 6? पहले तो समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण का मतलब शोषण का, चौथा धार्मिक, पांचवा अल्पसंख्यक, छठा राइट टू रेमेडीज दैट मीन्स उपचार का मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 जिसे अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा और मतलब आत्मा है। 43, देश का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये किस तरह का है? एक तरह से सलाहकारी है, मतलब कि एक तरह नहीं बल्कि सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया। कितना में? 143 में। 2 तरह का सलाह लिया जाता है, एक तो संवैधानिक मामले से संबंधित और जो आज़ादी से या संविधान लागू होने से पूर्व कोई संधि या समझौता है उस केस में। लेकिन किसी भी केस में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तो पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता है, कोलकाता है यानी पश्चिम बंगाल राज्य की बात किया गया। अभी वर्तमान कितना उच्च न्यायालय है? 25। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 33 + 1 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले या किस बाद में घोषित किया गया था? तो किस बाद में था? केशवानंद भारतीय मामले कब हुआ था? 1973 में। ये केशवानंद कौन था? तो मठाधीश था, ये केरल का मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। इसमें क्या था? 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अधिकार संविधानों को कहते हैं, अधिकार कर्तव्यों को कहते हैं। किस तरह से कर्तव्य है? तो निर्देशित। हमें अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सीमा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार कर्तव्य को क्या करता है? निर्देशित करता है। तुम्हारा ये अधिकार है और ये तुम्हारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से यानी USSR से। अगर USSR ना रहे उसके जगह क्या रहे? रूस,
तो आपको क्या जाना है, रूस के साथ जाना है। कब लिया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, पहली बात। दूसरी बात कितने था, तो स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य था, बाद में एक जोड़ा गया, यानी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसकी चर्चा किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 का ए अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अर्थात पोटा अधिनियम पारित हुआ या लागू, मतलब अधिनियमित हुआ, किस में अधिनियमित हुआ, तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है किसी अधिकार से, मतलब किस अधिकार से या वारंट से, यानी ऑप्शन सी। इसे 5 तरह का रीट है। रीट की चर्चा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में किया गया। रीट के मामले में हाई कोर्ट, जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वरीयता रखता है। हम नहीं समझिए हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 का उपयोग करके जारी कर सकता है रिट, लेकिन हाई कोर्ट है किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। रिट कितने तरह का है, 5 तरह का। क्वेश्चन नंबर 51, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या, अल्ट्रावायलेट रेस, अर्थात ऑप्शन बी पराश्रव ध्वनि तरंगे। 52, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन मीन्स स्कैटरिंग। जो ये जो है प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 जो रंग में डिवाइड होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, दैट इज कॉल्ड प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा ओमिक चालक है। ओमिक चालक है तो कौन सा है, ऑप्शन डी चांदी, दैट मीन्स कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है, ये एक तरह से हाईली कंडक्टेबल है, सिल्वर यानी चांदी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा अम्ल स्वम अम्ल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी बोरिक अम्ल। कौन सा, बोरिक अम्ल। इसका प्रयोग आंख के लोशन बनाने में तथा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जल का अधिकतम घनत्व होता है किस डिग्री पे, 4 डिग्री पे। एक सवाल पूछा जाता है थोड़ा ट्विस्ट करके कि जैसे टेम्परेचर 0 से मतलब 9 डिग्री से, पहले तो शुरू से देख लीजिए, कहेगा 0 है, 0 से बढ़ते गया 4 पर आया, फिर घटने लगता है। ठीक है, ये घट के मतलब ऐसे कहेगा 0 से चला गया 9 पर। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा, 0 से 9 पर गया तो क्या होगा, घटते घटते मैक्सिमम पर चला जाएगा 4 पे, फिर घटेगा। उसी तरह से कहेगा 9 से 4 पर आया फिर 0 पे चला गया। तो इस तरह से भी ध्यान रखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56, डैश के बहुलकीकरण के द्वारा पीवीसी प्राप्त किया जाता है। बहुलकी मतलब पॉलीमराइजेशन, यानी किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितने अस्थियां मिलकर बने होते हैं, दैट इज मतलब ह्यूमन स्केलेटन है, उसमें कितना बोन्स होता है, 206। हालांकि स्टार्टिंग में 300 रहता है, लेकिन बाद में बोन जो है वो ज्वाइंट होके 200 पे 206 पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी है जल की मात्रा के लिए, तो किडनी, विकृत। ठीक है, इसका काम क्या, डायलिसिस करना और जो रक्त से नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ का एक्सक्रीशन करना, निष्कासन करना। ठीक है, इसका जो फंक्शन यूनिट क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका अवशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, किसका यूरिक अम्ल है, तो पक्षी का। जी हाँ, पक्षी का क्या है, यूरिक अम्ल।
जबकि जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो अमोनिया होता है। जंतु में क्या होता है? अमोनिया, यूरिया और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड, जी हाँ, और भारत के कई राज्यों में फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा है, जिसमें बंगाल टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? ये फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग है, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी, एज ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वैसे इसका आंसर बी दे रखा है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिला लीजिएगा, आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 62, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1931 में हुआ था समझौते के बाद, और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, कांग्रेस के इकलौता प्रतिनिधि के तौर पे, कांग्रेस के इकलौता क्या थे? तो प्रतिनिधि के तौर पे शामिल हुए थे। नेक्स्ट, हुआ कब था? 5 मार्च, ये भी पूछा जाता कई बार, किस तारीख हुआ था? 5 मार्च को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? ये किसका था? लॉर्ड डलहौजी। ये कब से कब तक था इसका कार्यकाल? 1848 से 1856, 48 से 56। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने डैश डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब? 1906। ये दादा भाई नेहरू जी कुल कितनी बार अधिवेशन किए, अध्यक्ष बने कांग्रेस का? तो 3 बार। सूरत अधिवेशन पूछा जाता है, इसमें क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ ये था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको याद कैसे रहेगा कि आप सूरत देखें और दोस्त में झगड़ा करके अलग हो गए। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 3 चीज़ के लिए फेमस है। पहली बात तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ आना। दूसरी बात, गांधी जी को निमंत्रण देना राजकुमार शुक्ला के द्वारा बिहार आने के लिए। तीसरी बात, इसमें जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मुस्लिम लीग की जो मांग था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना। ये 3, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण दिया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसको क्या किया? स्वीकृति दे दी। दैट मीन्स क्या हुआ? ये जो संस्कृत विद्यालय है ये 2 के लिए फेमस है। एक तो कांग्रेस का गठन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। एक और इम्पॉर्टेंट है त्रिपुरी। ये क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा हरिपुरा में भी। क्वेश्चन नंबर 66, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देश तत्वों को यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के लिए या जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। जी हाँ, किसका था? अम्बेडकर था। और इनका कुछ बहुत सारे संस्था था जैसे कि बहिष्कृत था। उसके अलावा ये 1924 में राजनीतिक में आते हैं और कई मतभेद के बाद भी ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 67, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो बेगम हजरत महल थी और लखनऊ से नेतृत्व ये भी इन्होंने किया था। और इसको लखनऊ जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया किसने था? तो कॉलिंग कैंपबेल ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकन करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो CL रेडक्लिफ और रेडक्लिफ नाम जो पड़ा है इसी के नाम पे पड़ा है। कहाँ कहाँ था? तो गुजरात के कच्छ और जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, 1940 में विनोबा भावे ने
व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पन्नवर, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। एक सवाल और पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। उसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा थे नेहरू जी। ये यूपीएससी 2006-7 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए दूसरा तो पूछा, तीसरा भी प्रीवियस में ही पूछा है। तीसरा जो सत्याग्रह मतलब ग्रही थे वो ब्रह्मदत्त था। जी हाँ, ब्रह्मदत्त। दूसरा ये थे नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इंडियन हॉर्नबिल, एक सेकंड फ्रेंड, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? तो ऑप्शन बी, चंबल नदी। जी हाँ, चंबल घाटी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है बाघ अभयारण्य के रखरखाव से संबंधित है। एम स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फिर से क्या है सुन लीजिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये 2010 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बीओडी जिसके लिए एक मापदंड है, यानी जैव ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो कई बार मैं डिस्कशन किया हूँ। किसके लिए है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण के मापने के लिए। अब देखिए, अगर बीओडी ये क्या है? एक तरह से मान लीजिए इसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। सवाल है कौन कर रहा है? मान लीजिए ये आप एक डब्बा लिए, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन टैंक लगाए और इस ऑक्सीजन टैंक से आप क्या कर रहे हैं? इस डब्बा में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जी हाँ, वो कितना ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा मतलब ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है मतलब ज़्यादा प्रदूषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा डिमांड ज़्यादा खतरनाक, कम डिमांड कम खतरनाक। मतलब कम डिमांड हो रहा है तो ऑक्सीजन युक्त पानी है, अर्थात शुद्ध पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ये पूर्वी तवांग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? तो ऑप्शन ए विक्रमशिला में, सॉरी भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा भारत में निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? निवनीकरण का प्रभाव नहीं है। इन्हें देखते हैं। जैव विविधता की हानि, जी हाँ, इसका प्रभाव है ज़्यादा। मतलब क्या कर रहा है ये? जैव विविधता की हानि इसका नहीं फ्रेंड्स, ये है, ये नहीं होगा। नगरीकरण, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? मतलब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइगर की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ देश में कुल 1411 टाइगर है। बिहार में कितना है? 51। कौन सा? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो काजीरंगा नहीं है, वहाँ की कान्हा नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, बांधवगढ़ है। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, मतलब जो गेंडा है ना उसके लिए फेमस है ये। हाथी भी यहाँ पर मिलता है, तो हाथी और गेंडा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है?
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर पर अरुणाचल। क्वेश्चन नंबर 81, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का। जी हाँ, एक जनजाति भी है जो इसका मतलब इसका उपयोग करती है विशेष तौर पर कत्था बनाने में। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 25.5 है। हालांकि ये गलत है, आपको 24.61% के आसपास ये चला गया है लेटेस्ट डेटा के अनुसार, चूँकि डेटा पुराना है। 1 या 2%, पहले था 24.56, इसमें वृद्धि होकर 2 के पास चला गया। नेक्स्ट, ये मैच द फ्लोइंग है। जी हाँ, क्या कह रहा है कि कुछ वृक्ष है, उसका नाम है और इधर क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सागौन। सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है, यानी एक का एक हिमालयी तराई है। नहीं, एक का क्या है? एक। अदर मानसूनी है तो एक का एक। तो ऑप्शन ए, सिर्फ एक का एक है, तो देखिए एक से ही क्लियर हो जा रहा है। एक का एक है अर्थात 2 का 4 देवधर कहाँ होगा? हिमालय क्षेत्र में। 3 का 1 सुंदरी कहाँ पर है? सुंदरी है, सुंदर में 3 का 3 होगा। और सिनकोना जो छाल है वो कहाँ होता है? तो मध्य भारत में। नेक्स्ट, क्या हुआ यार? 4, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है, उसका कारण होगा कि वर्षा पानी के शीघ्रता से भाप बनकर नहीं, उससे सी होगा कि वर्षा का कुछ ही थोड़ी ही महीने में होता है और सब पानी निकल जाता है। ऑप्शन सी, ये भी प्रीवियस ईयर है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा एक वर्षा का पानी बहुत तेज बह जाता है, ये भी है। तीसरा, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी है। यानी उपरोक्त सभी होगा, ये प्रीवियस ईयर है, तो बने तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो किसके लिए ये? असम, हालांकि असम है, आंसर बी होगा। बिहार में भी जो कांवर झील है, जी हाँ, कांवर या कन्वर झील, ठीक है, यहाँ भी साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरियन जो सारस है, पक्षी है, वो आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन लक्ष्य रखा गया था? 1 है, ये कई बार आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, तो कितना है? 21 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवान का वन पाया जाता है? सागवान फेमस है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कर्ण IAS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन ए। अब फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग है, इस मैथ रीजनिंग का आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जी हाँ, सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया। जी हाँ, ये क्या है? क्वेश्चन सॉल्यूशन सब दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।